Hello बच्चा भाती, how are you? I hope you are good and doing well. So बच्चे आज हम सेट्स की सेकंड क्लास ले रहे हैं जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। सो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई। हमने सेट्स बनाने नहीं हैं, हमने बस बताना है कि कोई जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो सेट है या नहीं है, ठीक है। So without wasting time, let's get started. First question हमें given है the collection of month of year beginning from J. ठीक है बच्चा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, पर पूरी तरह स्किप मत करना, बस एक बार देख लेना, ठीक है। सो बच्चे देखो, हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ सेट है या नहीं है। तो देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी क्लास में से कोई 5 लड़कियों के नाम बताओ, और मेरी फ्रेंड से पूछे कि मेरी क्लास से कोई 5 लड़कियों के नाम बताओ, तो मेरे जो नेम्स होंगे 5 गर्ल्स के नेम्स और मेरी फ्रेंड के 5 गर्ल्स के नेम, ये अलग अलग हो सकते हैं। मतलब पक्का नहीं है कि मेरे और उसके नाम सेम होंगे, नहीं होंगे ना, तो मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई मुझे बोले कि द कलेक्शन ऑफ मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जे, कि एक ईयर में जितने भी मंथ्स है, कौन से वाले जो मंथ है वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जनवरी है ना, जून, जुलाई, ये जो जितने भी मंथ्स जे से स्टार्ट होंगे वो मेरे और मेरी फ्रेंड के सिमिलर होंगे, ठीक है, अलग नहीं होंगे, तो ये सेट है, ठीक है जी। सो बच्चे हम क्या लिखेंगे, अगर हमें ये आई ही तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे। द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज वेल डिफाइंड। क्या लिखेंगे कि जो भी सेट होएगा वो क्या आएगा, वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड क्या होता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो मंथ्स होंगे वही आपके अकॉर्डिंग मंथ्स होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है जी। सो well defined because one can definitely identify a month that belong to the collection, ठीक है। अगर आप ये चीज भी लिख दोगे तो भी मतलब जो मैंने स्टार्ट में बोला वेल डिफाइंड तब तक वो भी सही होएगा, और फिर हमें लिखना है कि दिस कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है जी। सो बच्चे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो बच्चे, इंडिया में बहुत सारे राइटर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है ना। मेरे अकॉर्डिंग टॉप 10 टैलेंटेड राइटर्स जो है वो अलग हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, आपका अलग सोच हो सकती है, मेरी अलग सोच हो सकती है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो मतलब ये सेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखो, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो टीम है वो हमने बताने की कौन है ना। मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, तो इसका स्टेटमेंट आएगी वो सेकंड वाली आएगी कि हाँ ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, फोर्थ पार्ट हमें क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास। अब देखो बच्चे, क्या बात बोल रहे हैं कि आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उनके नाम बताओ, ठीक है। आपकी फ्रेंड से पूछा और आपसे पूछा। अब इन्होंने क्या बोला, मैंने नहीं बोला कोई 5 बॉयज के नाम बताओ, मैंने बोला सबके नाम बताओ। तो अगर आपकी फ्रेंड राहुल का नाम ले रही है तो आप भी राहुल का नाम लोगे, है ना। तो मतलब जो भी ऑल की बात करेंगे, कहीं भी ऑल आ जाए तो वो जो कलेक्शन है वो सेट होती है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, ये हमारे पास सेट है, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर क्या है जी, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जहां तक हम गिन सकते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उनके नाम बताओ, है ना। तो एक तो देखो, सबसे पहले आपके पास ऑल आ गया तो मतलब वो सेट है, ठीक है। फर्स्ट हमें हिंट मिल गया कि हाँ ये सेट है। सेकेंड देखो, आपकी फ्रेंड से पूछा तो वो भी 0 to 99 तक नंबर्स बताएगी और आप भी 0 to 99 तक नंबर बताएंगे, है ना।
डिफरेंट तो नहीं होगा, या मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप कोई 5 नंबर्स के नाम बताओ, है ना, कोई 5 नंबर्स बताओ, मैंने सारे की बात की है, तो मतलब ये भी एक सेट है, ठीक है। तो मतलब 5th वाला जो पार्ट है वो भी हमारे पास एक सेट है। हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। अब हम 6th पार्ट देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ, बच्चे यहाँ पे ऑल आएगा आई गेस, यही है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। वैसे यहाँ पे ऑल नहीं लिखा, बट ऑब्वियसली अगर किसी ने नहीं बोला कि 5 बताओ 6 बताओ तो ऑफकोर्स वहाँ पे ऑल है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उनके नाम बताओ, तो जितनी भी लिखी होगी सबके नाम बताने हैं, ऑल आ गया, है ना। तो ये भी एक सेट है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स है उनका कलेक्शन। तो ऑफ कोर्स ये सेट है, क्योंकि इवन नंबर वेल डिफाइंड है ना। मेरे अकॉर्डिंग 2 इवन नंबर है, तो आपके अकॉर्डिंग भी 2 ही होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है जी। सो जो 7th पार्ट है वो एक सेट है ना। 8th पार्ट देखो, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसकी कलेक्शन बताओ, वो सेट है कि नहीं है। ऑफ कोर्स वो सेट है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कलेक्शन में आया था कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो बच्चे देखो, अगर मेरे को सांप से डर लगता है, ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी सांप से डर लगता होगा। मेरे लिए स्नेक जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल में आता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी आता होगा। तो ये वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, तो ये एक सेट नहीं है। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। जहाँ पे ऑल वर्ड आ गया वहाँ पे हमारे पास हिंट आ गया कि हाँ, जो ये जो कलेक्शन गिवन है ये हमारे पास सेट है, ठीक है। बट पूरे रीड करके हमने आंसर देना है, ठीक है जी। सो बच्चे दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।